सबसे पहले आपसे हम प्रश्न करते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात है, हलाल सर्टिफिकेट है क्या? पहले ये समझा दीजिए। देखिए, दरअसल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो एक तरीके से धार्मिक मान्यताओं पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, तो वो एक विदेशी एजेंसी है जो हलाल सर्टिफिकेट उन दुकानदारों को या कंपनियों को बांटती तो है। विदेशी मतलब कितना विदेशी? अपने देश के अगल बगल वाला विदेशी या बहुत दूर वाला विदेशी? मुस्लिम कंट्रीज से जुड़े हुए जो संस्थान है। स्पष्ट बोलिए, स्पष्ट बोलिए। हमारा प्रोग्राम ही ये बिल्कुल तो स्पष्ट बोलने वाला है। देखिए, कुछ भी ऐसी बात नहीं कहेंगे हम जहां पर थोड़ा सा भी लॉग लपेट हो या फिर पर्दे के पीछे जाके बात, बिल्कुल स्पष्ट बात करने की। ये बात तो भाजपा वाले कहेंगे क्योंकि वो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, तो वही बताएंगे। मेरा जो मकसद है जो बात करने का, वो केवल इतना है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। भाजपा का यही है काम। आप अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन हिंदुओं की कितनी चिंता करते हैं। अरे आप कहने को योगी बाबा हैं, एक मिनट, योगी आप योगी बाबा हैं। हिंदू समाज के अंदर जो सामाजिक बुराई है उनको दूर करने का काम कीजिए। और अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो केंद्र में आपकी सरकार है, पूरे देश में जो हलाला प्रोडक्ट है वो बंद होने चाहिए। यहाँ तक कि ये भी सरकार द्वारा घोषित कर देना चाहिए कि हलाला सर्टिफिकेट का कोई भी माल भारत से बाहर किसी भी मुस्लिम कंट्री में निर्यात नहीं होगा। अरे आप तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहा दिया आपने भाजपा वाली लाइन बोल डाली। आपने अपनी वाली लाइन नहीं बोली। देखिए सवाल मेरा देखिए पब्लिक फरीदाबाद ही नहीं, हम इंटरनेट के माध्यम से हम पूरा मान के चले विश्व ही देख रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि पहले आप ये समझाइए कि हलाल सर्टिफिकेट है क्या, जनता ये जान ले। अरे मैंने आपसे क्या कहा भाई साहब, कोई कानून बनना चाहिए तो पूरे देश के लिए बनना चाहिए ना। खाली उत्तर प्रदेश के अंदर ड्रामा क्यों? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए, सिर्फ देश का ध्यान प्रमुख मुद्दों से हटाने के लिए कि अभी अब बिहार चुनाव आ रहा है वहां के लिए ड्रामा कर दिया। चुनाव तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश का मतलब, तो इसलिए तो पूरे देश में लागू नहीं किया ना। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब योगी मुस्लिम हमारा सब लोग मुस्लिम को खींचे पड़े हैं, रबर बना के रखे हुए हैं। अभी ये जो बोल रहे थे, आप इनकी बात से कितना सहमति रखते हैं कि आपको जो मन पड़े आप मिला करके खाएं, वो सर्टिफिकेट वाला ही खाएंगे? देखिए, पहली और आखिरी बात ये है कि हमारे खाएंगे क्या, जैसा वो बोल रहे थे ना, सुन तो लीजिए। कांग्रेस पार्टी के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भाजपा लगाती है, लेकिन है नहीं कांग्रेस। अरे सुनिए तो सही, हमने नहीं है किस बात का तुष्टीकरण। हमारा तो कहना केवल एक रहा है, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या देश के मुसलमानों को भाजपा देशद्रोही मानती है? क्या देश के मुसलमानों को यहाँ से उठाकर कहीं बाहर फेंक दिया जाना चाहिए? बात खाने पीने की कर रहे थे आप। सुनिए, या उनकी हत्या कर देनी चाहिए? तो जब खाने पीने की बात है तो इस देश का संविधान भी ये इजाजत देता है कि आप क्या खाएं और क्या पहने। तो फिर उसमें हलाल और झटका का कहां से मैटर आ गया? और ये जो मुस्लिम ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि भाई 25,000 करोड़ रुपए बाहर की कंपनियों को चला जाता है, तो भारत सरकार ही सर्टिफिकेशन देना शुरू कर दे। फिर अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग प्रावधान क्यों? हमको तो फिर वही बात बोलने लगे जो ये बोल रहे थे। वो जो बोल रहे थे उस पे आ ही नहीं रहा हूं कि कोई भी कानून आपको मालूम है कि अगर आप ठेला भी लगाएंगे तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और कौन सी सरकार बनाएगी मालूम है? तो जब खान पान से संबंधित मामला है तो आपको केंद्र से कानून बनाना चाहिए, हम स्वागत करेंगे। वरना तो हम ये मानेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर राजनीति हो रही है। एक मंत्री वहां प्रचार कर रहा है कि झटके का खाओ, देखो जी ये झटके का ब्रांड है, और वहां वो कह रहे हैं कि जी हमने यहाँ पर हलाला बंद कर दिया। तो ये प्रचार और दुष्प्रचार की राजनीति, समाज को बांटने की राजनीति है। वरना कोई मुसलमान अपने घर में क्या खा रहा है मेरे को क्या लेना देना है? कुछ भी खाए, जहर खाएगा तो मरेगा, अच्छी चीज खाएगा जिंदा रहेगा, वो उनका पर्सनल मैटर है। पार्टियां दूर से आम आदमी की मजाक उड़ाते हैं। अच्छा जो बेच क्या कह रहे हैं? इसलिए इनकी पार्टी ने राज्यसभा सीट जो पंजाब की थी वो बेच दी एक पूंजीपति को। बहुत कंफ्यूजन है, कभी आप दिल्ली में समर्थन दे देते हो, फिर कभी दिल्ली में विरोध करने लगते हो, फिर साथ में कहीं चुनाव लड़ने लगते हो। अब आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि राज्यसभा में सीट बेच डाली। बताओ, इन्होंने कहा ना कि आम आदमी पार्टी है, पूंजीपतियों से दूर है। देखो क्लियर बात ये है, कांग्रेस देश की लड़ाई लड़ रही है। अगर आम आदमी पार्टी आकर हमारे पास कहती है कि वो देश की लड़ाई में हमारा साथ देना चाहती है तो स्वागत है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी भी देश के खिलाफ काम करेगी या कोई गलत काम करेगी
या शराब के मामले में दलाली खा जाएगी। तो हमने विरोध किया था और करते हैं। मिलके व्यापारीकरण कर रही हैं, इन तमाम को अपना दर्पण साफ करना चाहिए। और जिस तरीके से भाई ने कहा, मुझे खुशी है ओपी वर्मा जी सच्चाई के साथ है और इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी भी अपने ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। मैं स्वागत करता हूँ आपकी बात को लेकर के क्या कह रहे हैं, जो कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जो एक सर्टिफिकेट को जो बैन करने की बात कर रहे हैं। हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, बहुत सारे लगातार गिनने लगो तो भाजपा शासित राज्य है, बहुत सारे, उत्तर प्रदेश भर में लगा है अभी तो, उसके बगल में उत्तराखंड भी है। मैं तो पहले ही तो कह रहा हूँ आपसे, आप अगर कोई ठेला भी लगाएंगे तो कौन सा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? FCCCI। तो केंद्र सरकार एक कानून बना दे, राज्यों का झगड़ा ही खत्म हो जाए। अब ये जो राजनीति चल रही है कि बिहार चुनाव में झटके का प्रचार कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री, अरे फिर केंद्र सरकार कानून बना देती है तो फिर शाहीन बाग से लेकर के दुनिया भर साल भर धरने में बैठ जाते हैं। ऐसे कैसे कानून बना देगी? उसको विधेयक को पारित करवाना पड़ेगा ना, राज्यसभा से, लोकसभा से लेकर के सब कुछ, तब बनेगा ना, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। भाई साहब, कृषि के 3 काले कानून लागू करने आ गए। सुनो, इन्हें किसी समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी। और आज भी बहुमत में इनकी सरकार, राज्यसभा में भी और बहुमत में है ना? हाँ बिल्कुल है। देखो, पहली बार कौन बोल रहा है, पहली बार क्यों बोल रहे हैं कि इस बार भी तीसरी बार भी बहुमत है? कमाल की बात कर रहे हो। जो ऑन रिकॉर्ड चीज है उसे कैसे मुकर सकते हैं आप? तो बहुमत में है तो इनके जो मन में आए जो मर्जी कानून पास कर। अभी तीसरी बार भी मोदी सरकार को कोनो खतरा नहीं है ना? अरे भाई साहब, फिर वही बात, मैं क्यों कहूंगा खतरा है या नहीं, ये तो जनता तय करेगी। कांग्रेस ही कहती है ना, कांग्रेस ही कहती है ना कि सीटें कम आने के खतरे में है। सुनिए ना, जनता तो मुंह काला कर देगी गलत काम करने के ऊपर। ये तो जिस बारूद के ढेर पर बैठा है देश, यहाँ कब क्या हालात हो जाएं, कभी उनके बारे में चर्चा करोगे तो पता चलेगा आपको। ये तो इस देश में सिर्फ एक नौटंकी चल रही है कि लोगों को, अब जैसे आज की युवा पीढ़ी सब मोबाइल में उलझी हुई है, उसे कोई मतलब ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। जानबूझ के उलझाया जा रहा है क्या मोबाइल में? बिल्कुल उलझाया जा रहा है। कौन कहता है कि नहीं उलझाया जा रहा है? समस्या उठाना कोई पाप नहीं है। अमेरिका जैसे देश भी परेशान है, ब्रिटेन जैसे देश भी परेशान है कि वहाँ के बच्चे पढ़ाई में ध्यान न देकर या सही कामों में ध्यान न देकर मोबाइल की लत पाल रहे हैं। आपने अमेरिका का नाम लिया। तो वही समस्या आज हमारे देश की है। इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि जी आपने तो युवाओं पर उंगली उठा दी। यही धंधा है बीजेपी वालों का। अच्छा चलिए, बीजेपी के धंधे की बात हम कर लेंगे। आपने अमेरिका का नाम लिया तो मुझे एक बात याद आ गई। कहाँ ये जो हलाल सर्टिफिकेट वाला मामला उठ रहा है, ये कहाँ अमेरिका का हाथ तो नहीं है? टैरिफ टाइप में कुछ पीछे से कुछ गणित तो नहीं खेल रहे हैं? आपसे ज्यादा कोई खोजी पत्रकार है तो ये पता लगाने का काम आपका है, हमारी पार्टी का नहीं है ये काम। हमें मुसलमानों से भी कोई समस्या नहीं है इनके खिलाफ। कांग्रेस पार्टी से सब सीखते हैं, कहाँ बात कर रहे हैं? एक मिनट सुनो, इन पे चाहे 3 तलाक लागू हो, चाहे इन पे हलाला सर्टिफिकेट खत्म करने का मामला लागू हो, अगर ये लोग विरोध करेंगे और हमें लगेगा कि ये जायज मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं सरकार का, तो हम इनकी भी मदद करेंगे। हम सबकी मदद करते हैं। अगर इस देश में दलित के साथ अन्याय होता है तब भी हम आगे आते हैं। बोलिए, आप बोलिए। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करता हूं कि आप अगर सचमुच ईमानदार हैं तो घोषणा कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश के किसी भी कटनी खाने में किसी भी जानवर को हलाल नहीं किया जाएगा। यानी कि वहां से हलाल मीट जो विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस पर बैन लग जाएगा आज से ही और अभी से ही। तभी तो इस बात का कोई अर्थ है। अन्यथा अगर पशुओं पर ये जुल्म होता रहे और केवल सर्टिफिकेट पर इंडिया के लोगों के लिए बैन हो और विदेशी लोगों पर बैन ना हो, तो ये एक सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके अलावा पशुओं वाली तो बात थी नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। चैलेंज है भैया, चैलेंज बहुत बड़ा है और चैलेंज दिया है, कौशिक जी ने चैलेंज दिया है। पशुओं से ही शुरू हुआ हलाल और झटके का काम। पशुओं से शुरू हुआ है, उसके बारे में सब जानते भी है। तो मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल पहले सुनिए। मेरा सवाल ये है कि वस्तुओं पे, मैं शर्ट की बात कर रहा हूँ, पैंट की बात, एक बार आप बता दीजिए। देखिए, जो जनता देख रही है और नहीं जानती है, कहता है कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद जीव हत्या हो रही है। तो जो इनके मंत्री मुहिम चला रहे हैं, जीव से आगे बढ़िए, कौशिक जी जीव से आगे बढ़िए। अभी निर्जीव में आते हैं, निर्जीव में आते हैं, निर्जीव में आते हैं। अब निर्जीव वाली बात बताइए, अभी निर्जीव वाली बात। उत्तर प्रदेश के किसी भी कटनी खाने में अब
जानवर को हलाल नहीं किया जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह देते हैं नहीं नहीं, तो मैं कांग्रेस ये आपने ये बोल दिया, आप वस्तुएं गिना दीजिए, वस्तुएं अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए, कुछ जानते हैं कौन कौन सी वस्तुएं, अगर अभी ये बता दें। ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं हलाला सर्टिफिकेट देखकर चीजें खरीदता हूँ, तो ये बात आपको मुस्लिम बताएंगे कि कौन सी चीजों पर हलाल सर्टिफिकेट है, यही जानना चाह रहा, या बीजेपी के लोग बताएंगे हाँ। कि जिनकी पार्टी ठेकेदार बनकर इस तरह की घोषणाएं करती है, ड्रामेबाजी करती है।